जीसस ने कहा है, जो भारग्रस्त हैं, चिंता से भरे हैं, जिनका मन विक्षिप्तता का बोझ हो गया है, वे मेरे पास आए, मैं उन्हें निर्भर कर दूंगा। यही मैं तुमसे भी कहता हूं। चिंताएं, दुख, पीड़ाएं, संताप इसलिए है क्योंकि तुमने उन्हें जोर से पकड़ रखा है। चिंताएं किसी को पकड़ती नहीं, दुख किसी को पकड़ते नहीं, आदमी ही उन्हें पकड़ लेता है। ध्यान की सारी प्रक्रिया दुख छोड़ने की, पीड़ा छोड़ने की प्रक्रिया है। धन नहीं छोड़ना है, संसार नहीं छोड़ना है, छोड़ देना है दुख को पकड़ने की वृत्ति। और एक बार यह अनुभव हो जाए कि दुख ने आपको नहीं, आपने दुख को पकड़ा हुआ था, तो जीवन में क्रांति घटित हो जाती। क्योंकि फिर कोई भी जानकर दुख को पकड़ नहीं सकता। दुख को हम तभी तक पकड़ सकते हैं जब तक हम सोचते हो कि दुख हमें पकड़ लेता है और हम असहाय हैं। उल्टी ही है बात। दुख की सामर्थ्य नहीं किसी को पकड़ने की, हम ही पकड़ते हैं और हम ही छोड़ भी सकते हैं। ध्यान है छोड़ना, दुख का, पीड़ा का, संताप का। जो नरक हम निर्मित किए हैं अपने लिए, वो हमारा ही सृजन है। और आदमियों के मन में ही है दोनों संभावनाएं, या तो बना ले नरक या बना ले स्वर्ग। और यही मन जो नरक बनाता है, स्वर्ग के बनाने वाला भी बन जाता है। और भेद बहुत थोड़ा है, सिर्फ छोड़ने की कला, एक लेट गो, सब कुछ समर्पित करने की संभावना एक बार खुल जाए तो स्वर्ग उतर आता है। जीसस ने जो कहा है वही मैं तुमसे भी कहता हूं। इस प्रयोग में सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। प्रयोग की पूरी विधि तुम्हें छोड़ने के लिए, तैयार करवाने के लिए ही है। अगर कोई बिना विधि के छोड़ सके तब किसी भी विधि की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आदत है पुरानी, पकड़ना है जन्मों जन्मों का, इसलिए छोड़ना आसान नहीं होता। सब उपाय छोड़ना आसान बनाने को है। सब उपाय निषेधात्मक है, निगेटिव है। जैसे ही तुम छोड़ दोगे वैसे ही भर जाओगे असीम की अनुकंपा से। यहां छोड़ा और वहां भरना शुरू हो जाता। यहां तुम खाली हुए और वहां मेघ बरसने शुरू हो जाते हैं, अमृत के, आनंद के। पर तुम्हारा खाली होना जरूरी है। इस खाली होने के लिए 3 चरण ध्यान के ठीक से समझ लें। चौथा चरण नहीं है, चौथा 3 के बाद विश्राम है। पहला चरण है ध्यान का, 8 मिनट तक भस्त्रिका, अराजक श्वास प्रश्वास। कोई व्यवस्था नहीं, कोई अनुशासन नहीं श्वास का, सिर्फ उलीचना, जैसे लोहार की धौंकनी चलती हो। फेंकना श्वास को बाहर पूरी शक्ति से, कुछ भी भीतर न बचे, और लेना श्वास को भीतर पूरी शक्ति से, जितना भी भीतर भरा जा सके। और भूल जाना शेष सब। इतना ही स्मरण रखना कि तुम सिर्फ लोहार की धौंकनी हो गए हो। श्वास आए जाए, श्वास आए जाए, सारी शक्ति एक ही काम पर नियोजित कर देना, श्वास लेने और श्वास छोड़ने की। श्वास सेतु है जहां से तुम जुड़े हो शरीर और आत्मा में। श्वास के हटते ही शरीर मृत हो जाता है। श्वास बीच का जोड़ है। इसलिए जिसे भी भीतर प्रवेश करना है, पहली कोशिश श्वास के साथ ही करनी होती।
जब तुम सब भूल जाते हो, शरीर भी, स्वयं को भी, विचारों को भी, और एक ही क्रिया रह जाती है श्वास प्रश्वास की, तब तुम शरीर से हट गए और सेतु पर खड़े हो गए मध्य में, जहां से एक द्वार शरीर की तरफ खुलता है और एक द्वार आत्मा की तरफ खुलता है। ये अपने आप में भी बड़ी घटना है, क्योंकि इस सेतु पर खड़े होते ही तत्क्षण दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है कि तुम देह नहीं हो। तो पहले 8 मिनट जितनी तुम में हो सकती सब लगा के श्वास पर जैसे पूरा जीवन ही दांव पर लगा देना है। इस श्वास के प्रयोग में तुम्हारे शक्ति में, तुम्हारे शरीर में अनूठे परिवर्तन होंगे। सारा छिपा हुआ शरीर का जो विद्युत स्रोत है वो सजग हो जाएगा। रोए रोए में विद्युत प्रवाहित होने लगेगी, पूरा शरीर एक विद्युत प्रवाह बन जाएगा। अनुभव तुम करोगे कि जैसे शरीर मिट्टी, मांस, मज्जा का बना हुआ नहीं, वरन विद्युत किरणों से निर्मित है, ऊर्जा निर्मित है। ये जो शरीर ऊर्जा है, ये जो बायो एनर्जी, जीव ऊर्जा है, ये जग जाए तो ही अंतर यात्रा पर जाया जा सकता है, क्योंकि यही ऊर्जा अंतर यात्रा के लिए ईंधन का, फ्यूल का काम करती है, और बिना ईंधन के तुम यात्रा पे ना जा सकोगे। इसलिए जो कंजूसी करेगा, कृपणता करेगा पहले चरण में, वो पहले पर ही अटक जाएगा, दूसरे में कोई यात्रा ना होगी। पहला चरण जब अपनी चरम स्थिति में हो तभी दूसरे में छलांग लगती है। तो पहले चरण को पूरा करना ताकि तुम्हारा शरीर पदार्थ न मालूम पड़े, शक्ति मालूम पड़ने लगे। शरीर की जो पार्थिवता है वो खो जाए और एक तरल ऊर्जा का अनुभव तुम्हें होने लगे कि शरीर शक्तिपुंज है। तीव्र श्वास का प्रयोग अनिवार्य रूप से इस परिणाम को ले आता है। तुम्हें कुछ और करना नहीं, श्वास पर पूरा दांव लगा देना। जैसे ही तुम्हारा शरीर शक्ति की एक धारा बन जाती, तब फिर अंतर यात्रा शुरू हो सकती। दूसरे चरण में 8 मिनट तक शरीर में जो भी दबा हुआ पड़ा है, हजार हजार रोग हैं शरीर के, मन के, जो हमने दबाए, वे रोग ही हिमालय की तरह बाधा बन गए हैं भीतर की यात्रा में। और जब तक उन रोगों को तोड़ा ना जा सके, विघटित ना किया जा सके, जब तक उन रोगों को हम बाहर फेंक ना दें अपने से, तब तक हम हल्के और निर्भर न हो पाएंगे। तो दूसरा चरण है रेचन का, कैथारसिस का। तुम्हें उलीच देना है अपने सब रोगों को बाहर। तुम ऐसा ही समझना कि सब रोग मुझे दे रहे हो, सब मुझे दे दो, सब छोड़ दो, कुछ भी बचाना मत, और जो भी होना चाहे सहज उसे होने देना। कोई रोने लगेगा, कोई चीखने लगेगा, कोई चिल्लाने लगेगा, कोई नाचने लगेगा, कोई छाती पीटने लगेगा, किसी का चेहरा क्रोध के आवेश से भर जाएगा, कोई लगेगा कि बिल्कुल विक्षिप्त हो गया। रोकना मत, जो भी हो रहा हो पूरी तरह छोड़ देना, मेरे हाथों में। और तुमसे सिर्फ रोग मांगता हूं, इनको छोड़ देना। इनको छोड़ते ही तुम भीतर हल्के होने लगोगे। जैसे किसी को बहुत ऊंची उड़ान भरनी हो तो फिर भार नहीं चाहिए, और जैसे कोई हिमालय चढ़ रहा हो तो फिर बोझ कम करना होता है। अपना ही बोझ काफी है, और रोगों का बोझ साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं। अपने पंखों से सारा बोझ मेरे पास फेंक दो। तुम यही सोचना दूसरे चरण में कि तुम्हारे भीतर जो भी दबा हुआ दमित पागलपन है, वो सब तुम्हें समर्पित कर देना। और जैसे ही तुम समर्पण करने लगोगे, तुम्हारे भीतर से एक धारा शुरू हो जाएगी। तुमने जीवन में जो जो दबाया है वो सब निकलने लगेगा। न तुम कभी रोए हो खुलकर, न कभी हंसे हो खुलकर, न कभी क्रोध किया है। जो भी तुमने किया है सब दबा दबा है, अधूरा अधूरा है, वो सब इकट्ठा हो गया तुम्हारे भीतर। और ये एक दिन का नहीं, एक जन्म का नहीं, जन्मों का है, लंबी यात्रा की धूल है। वही तुम्हें दबाए, वही तुम्हारी छाती पे पत्थर बन के बैठ गई है,
और हमारी सभ्यता, समाज, संस्कार सभी दमन के पक्ष में है। क्योंकि समाज जी नहीं सकता, समाज दबाएगा, संस्कार दबाएंगे। लेकिन तुम अगर समाज के इस दमन को ढोते ही चले जाते हो और किसी दिन इसको फेंक कर अलग नहीं हो जाते, तो तुम्हारी कोई मुक्ति नहीं है। समाज के लिए जो सुविधा है वही तुम्हारा बंधन है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हें क्रोध आए तो तुम किसी पर क्रोध कर लेना और किसी की हत्या करने का मन हो तो हत्या कर लेना। ध्यान की यही कीमिया है कि क्रोध तुम्हें आए तो व्यक्ति पर प्रकट मत करना, ध्यान में शून्य में विसर्जित कर देना। हत्या करने का वेग हो, उस वेग को भी शून्य में विसर्जित कर देना। तो दूसरे चरण में तुम्हारे मन में जो भी आ जाए उसे निसंकोच, बिना किसी बाधा के प्रकट करना है, अभिव्यक्ति देनी है, सहयोग देना है। रोना आ रहा है तो पूरी शक्ति रोने में लगा देना। चीखने का मन हो रहा है तो पूरी शक्ति चीखने में लगा देना। अर्थ मेरा है कि तुम चीख ही बन जाना, तुम भूल ही जाना कि तुम कुछ और हो। एक चीख भी तुम्हें हल्का कर जाएगी। जो घट रहा हो उसमें तुम अपना पूरा सहयोग दे देना, सब तरह के संकोच को छोड़ देना और अनुभव करना कि सारी बीमारी, सारे रोग, सारा दमित उपद्रव, सारी धूल तुम मुझे दिए दे रहे हो। क्योंकि तुम मुझे ये ना दे सको तो मैं तुम्हें आनंद नहीं दे सकता। तुम मुझे ये दे दो तो तुम खाली हो जाओगे और आनंद से भरे जा सकते हो। त्याग के लिए बहुत लोगों ने कहा है कि धन छोड़ना, मकान छोड़ना, घर, परिजन, परिवार छोड़ना। मैं तुमसे सिर्फ दुख छोड़ने की बात करता हूं, सिर्फ दुख छोड़ देना। और तुम अगर दुख देने को राजी हो तो मैं तुम्हें आनंद देने को राजी हूं। वो इसी क्षण घटित हो सकता है। दूसरा चरण अगर पूरा हो जाए तो तुम खाली पात्र की भांति हो जाओ, जिसमें अब कुछ भी मैल, कोई भी धूल इकट्ठी नहीं, या एक ऐसे दर्पण की भांति हो जाओगे जिसकी हमने युगों युगों की धूल साफ कर दी और अब उसमें प्रतिबिंब बन सकता है, निखालिस, शुद्ध। अगर दूसरा चरण अधूरा रह गया तो तीसरे में प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि सभी छलांग पूर्णता से लगती है। जब दूसरा चरण पूरा होता है तभी तुम उस शिखर पर होते हो जहां से तीसरे में कूद सको। प्रत्येक चरण एक अनिवार्य श्रृंखला है। अगर एक भी अधूरा रह जाता है तो तुम वहीं अटक जाओगे। और ये दूसरा कठिन है, क्योंकि पहला तो सिर्फ श्वास का लेना था। ये दूसरा कठिन है क्योंकि तुम डरोगे कि तुम्हारे भीतर कैसा कैसा पागलपन छिपा है। तुम प्रकट ना करना चाहोगे जो भीतर है, लेकिन अगर तुम अपनी बीमारी ही प्रकट करने को राजी नहीं तो फिर कोई औषधि भी उस बीमारी के लिए नहीं खोजी जा सकती। और अगर तुम बीमारी प्रकट करने को राजी नहीं तो कोई शल्य चिकित्सा, कोई सर्जरी भी नहीं हो सकती। तुम्हारे दबे हुए घाव उघाड़ने ही पड़ेंगे। तुमने कितने ही उन्हें छिपा रखे हो, उन्हें वापस आविष्कृत करना होगा ताकि तुम्हारी उनसे मुक्ति कराई जा सके। तो मेरे सामने इस प्रयोग में तुम पूर्णतया नग्न, जो तुम्हारे भीतर है उसको कुछ भी छिपाना मत, उसे पूरा प्रकट हो जाए और भय छोड़ देना कि कोई क्या कहेगा। वही भय ध्यान के लिए बाधा है। किसी की भी चिंता मत करना, एक ही चिंता करना कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरी सारी बीमारियां छूट जाएं। इस दूसरे चरण में तुम बिल्कुल विक्षिप्त हो जाओगे, क्योंकि जैसी स्थिति है हर आदमी विक्षिप्त समाज में पैदा होता और इसके पहले कि होश संभाले खुद भी पागल हो जाता है। एक बड़ी पागलों की भीड़ है, वो भीड़ तुम्हें होश नहीं संभालने देती, उसके पहले ही तुम्हें विक्षिप्त और रुग्ण कर देती। तो जब तुम प्रकट करने लगोगे तुम्हारे भीतर का पागल बाहर आना शुरू होगा। तुम उसे मुझे दान कर देना, तुम उसे पूरे भाव से मेरे पास छोड़ देना। तो दूसरे चरण में पूरी विक्षिप्तता को सहयोग देना। दूसरे चरण के बाद तीसरा चरण, जब तुम खाली हो जाओगे तुम्हारे रोगों से, दमित वेगों से, तुम्हारे भीतर के उपद्रव जब तुम बाहर फेंक दोगे,
तभी तीसरे चरण का उपयोग हो सकता है, क्योंकि तीसरा चरण एक महामंत्र है। यह महामंत्र है एक ध्वनि, हु हु हु। इस ध्वनि को इतने जोर से करना है कि तुम्हारा सारा तन प्राण का पूरा संस्थान उसमें लग जाए। तुम्हारा मन भी गूंज उठे हु से, तुम्हारा तन भी गूंज उठे हु से। तुम्हारे भीतर कुछ ना बचे जो हु नहीं कर रहा है। तुम्हारा एक एक जीवाणु, श्वास श्वास, तुम्हारा एक एक रोआ हु की ध्वनि से भर जाए, हुंकार से भर जाए। जब तुम खाली हो गए हो तभी इस ध्वनि का उपयोग किया जा सकता है। जब तुम पागलपन से भरे हो और विक्षिप्त आवाजें तुम्हारे भीतर है और एक भीड़ तुम्हारे भीतर चल रही, तब ये हु की ध्वनि तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। जब तुम बिल्कुल खाली हो और भीतर मौन हो गया और शून्य हो गया, तब इस हु की ध्वनि से तुम्हारे भीतर वो जो विराट छिपा है उस पर चोट पड़नी शुरू हो जाती। इस हु की ध्वनि के अनेक परिणाम हैं। पहला, जैसे ही तुम इस हुंकार से भरना शुरू होते हो, वैसे ही तुम्हारी काम ऊर्जा सेक्स सेंटर पर भीतर चोट पड़नी शुरू हो जाती। और मनुष्य के पास जो शक्ति है वो एक ही है, वो है काम ऊर्जा। काम ऊर्जा अगर बाहर की तरफ बहे तो जैविक संतति का उत्पादन बन जाता है। काम ऊर्जा अगर भीतर की तरफ बहने लगे तो आध्यात्मिक जन्म शुरू हो जाता है। काम ऊर्जा जन्मदाता